ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? उत्तर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ? देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। भल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। दूसरी पॉइंट, यह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना। कोई कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत ज़ोर से सजाएं देते थे, अभी सजा आधी कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आँखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। तीसरी पॉइंट, हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। यह कैसे पड़ता है? इनकी एक्टिविटी कैसे है? कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते जैसे पत्थर निकालते हैं। देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्तर है। इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती, कथनती और फिर भगंती अर्थात ट्रेटर बनंती। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। चौथी पॉइंट, देखा जाता है यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं। यह तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास यह कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। बाप तो सुखदाता प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना, जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह तो होता रहता है, सुख देना जानते ही नहीं,
तो उनकी हालत क्या होगी। 5वां पॉइंट, बाबा सदैव कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, यह भी ड्रामा अनुसार होने का है। और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं, सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सद्गति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, यह वंडरफुल झाड़ है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 6 पॉइंट, जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरुआ मौत मलू का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीन सिनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने यह किया। फिर उनकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत गलानी कराने के निमित्त बनते हैं। 7वां पॉइंट, बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। बस एक की ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। यह खुद कहते हैं, ऊंच से ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ, यह किसको पता नहीं है। ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्त्वम, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए। सतयुग में कौन थे, तुम ही सब थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। 8वां पॉइंट, तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है। जो पास विद ओनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं, मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 9वां पॉइंट, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना, इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं, माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। 10वां पॉइंट, रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को ही पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बगैर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा, कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो।
अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है। सबसे इजी ज्ञान है, वरदान है ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। विस्तार है, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति।